नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब क्या है वो जो कहना चाहते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके क्रश, आपके एक्स, आपके करंट पार्टनर। जैसे स्प्रेड आएगी हम उसको वैसे रीड करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर को देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ओके, सो कल के वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स थे। बहुत लोग नाराज़ भी हो गए बहुत लोग इग्नोर कीजिए मैम कह रहे थे, बहुत लोग कह रहे थे कि वीडियो बनाइए। सो इसको हम कहते हैं एनर्जी, है ना। जैसे कल मेरी एनर्जी, कुछ एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में जो सक करते हैं एनर्जी हमारी। सो कल हो गया था, मुझे गुस्सा आ गया था कल, ठीक है। बट मुझे सॉरी बोलना चाहिए। आई वांट टू से सॉरी टू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। एक के चलते मैंने सबको बहुत जिनको बोला मैंने, तो वो मेरी गलती थी। आई एम सो सॉरी। बहुत बहुत मुझे फिर बाद में गिल्ट होता है, मैंने क्यों बोला, मतलब एक के चलते मैंने सबको बोला, मुझे बड़ा ख़राब लग रहा था। सो आई एम सो सॉरी। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, आप लोगों को पता है। आप लोगों की तकलीफ़ से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। कमेंट में लोग लिखते हैं अपनी तकलीफ़, उससे मुझे सच में बहुत तकलीफ़ होती है। और किसी ने कुछ लिखा था, मुझे बहुत हंसी आई। मैं बहुत हंसी हूँ कल से ना, कमेंट पढ़ के। इग्नोर करना भी एक इग्नोर क्या था वो भी बड़ा मज़ेदार था। इग्नोर करना भी एक आंसर है, ऐसा कुछ नहीं, आंसर देना भी एक आंसर है ना, ऐसा कुछ। तो यस, ऐसा ही होता है ना, मतलब यही, इसको ये एनर्जी कहते हैं। हर दिन हमारी एनर्जी एक जैसे नहीं होती है। सो कल मेरी एनर्जी वैसे नहीं थी, राइट। इसको हम एनर्जी कहते हैं। यही होती है आपके पार्टनर की एनर्जी। हर दिन एक जैसे एनर्जी नहीं होती है, हर दिन एक जैसा वाइब्स नहीं होता है। हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बहुत हीलिंग करते हैं, बहुत अपने आप को हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रखने की कोशिश करते हैं ज़रूर, लेकिन है तो हम इंसान, है ना कहीं से हमारी एनर्जी सक होती है, कहीं ना कहीं से नहीं। मेरी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा सक होती है और फिर भी उसको मेंटेन करके रखना मेरा काम है। बट ये कल कुछ ऐसा हुआ था, फिर मुझे समझ में आया कि मुझे एक के चलते मैंने सबको बोला आई एम सो सॉरी। सो मैंने अपने पार्टनर के बारे में बोला तो मैं आज ये बोलती हूँ कि आपके पार्टनर की तरह मेरे पार्टनर भी है, ठीक है। वो कोई महान नहीं है, वैसे ही है, सब वैसे ही चल रहा है ज़िंदगी, ठीक है। सो ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं है, ओके। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे थे कि नेगेटिव आंसर क्वेश्चन का आप आंसर करते हो, पॉजिटिव का आप नहीं करते हो, ऐसा किसी का था, मुझे नाम याद नहीं है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस थे कल। तो स्नेहा भट्टाचार्य, जो कि पहले आई थिंक वही स्नेहा, आई डोंट नो वो स्नेहा या कोई और है, बट उनका भी बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था एनर्जी को लेकर, सेल्फ लव को लेकर। सेल्फ लव बहुत अलग चीज़ है, जिसको आप लोग सेल्फ लव समझ रहे हो वो सेल्फ लव नहीं है, ठीक है। सो इसके बारे में हम बात करेंगे कल रात 10 बजे इंस्टाग्राम लाइव में। वहाँ ज्वाइन कीजिए मुझे। जो भी क्वेश्चंस आपके हैं वहाँ मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चंस को वहाँ आंसर करूँगी। ईजी होगा सबके लिए, समझना भी, रिकॉर्डिंग भी रहेगी, पोस्ट भी हो जाएगी, आप लोग देख भी पाओगे। रीडिंग में इतना बोलना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। सो येस, थैंक यू सो मच मुझे फिर से मोटिवेट करने के लिए। बहुत लोगों ने बहुत मैसेज किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मैम इग्नोर कीजिए, भूल जाइए, हंसिए और रीडिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स लॉट। सो येस, आज की फीलिंग्स हम देखेंगे। आपके पार्टनर आपसे आज क्या बोलना चाहते हैं। ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, आपके क्रश, आपके एक्स, आपके करंट पार्टनर। जैसी रीडिंग आएगी, जैसे स्प्रेड्स आएंगे, हम उसको वैसे ही रीड करेंगे, ठीक है। सो जितना आपसे रेजोनेट करती है आप उतना लें और बाकी का छोड़ दें, ओके। कैन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन उनसे आज के दिन, अगर वो बात करते तो क्या बोलते। वन मोर टाइम प्लीज। You are my last thought before sleep. I tried forgetting you, but I can't. I ask and tell my friends about you. I appreciate you behind. I appreciate you behind your back. I appreciate you behind your back. I have crazy crush on you. I am sleepless over you. I have ego problems. Ego ही है जो झुकने नहीं देता है, समझ रहे हो।
सो जो भी आपके पार्टनर की एनर्जी है, आई नो कि बुरा लगा होगा बहुत लोगों को जब मैंने कल बोला कि यही आपके पार्टनर की एनर्जी, जैसे भी है वो आपके हैं, है ना। सो हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के साथ ही के इंसान को हम प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पॉजिटिव को ही प्यार कर सकते हैं, सिर्फ एक अच्छा इंसान देख के ही हम किसी को प्यार कर सकते हैं। वैसा इंसान कहीं नहीं मिलेगा आपको, हम खुद नहीं है वैसे, है ना। तो हम किसको खोजेंगे, कहाँ से खोजेंगे ऐसे इंसान को। तो जो भी हैं वो आपके ही हैं। और आई एम सो सॉरी, मुझे कल बुरा लगा मैंने क्यों बोला, ठीक है। आई एम सो सॉरी। ओके, सो यू आर लास्ट थॉट्स बिफोर स्लीप की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान पूरा दिन भले इनका पार हो जाता होगा काम वाम करते करते, लेकिन मतलब सोने के टाइम पे होता ना कि किसी को तो अच्छा, मतलब किसी को तो कुछ सोच कर सोएं। अच्छा, ये दूसरी एनर्जी है। इतने सारे कार्ड्स निकल गए हैं। मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इंसान। देखिए, इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अपनों से लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, आर्गुमेंट्स, ऐसा कुछ में भी चल रहा है इनके लाइफ में, जहाँ ये इंसान को हमेशा ही फाइटिंग मोड पे रहना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। कुछ कार्मिक लोग हो सकते हैं इनके लाइफ में, मुझे दिख रहा है, जो कार्मिक दिख रहा है मुझे। कुछ लोग यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिख रही है मुझे यहाँ पे। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कुछ भी हो सकती है, इनका बिहेवियर, इनका ईगो, इनकी फैमिली, इनका करियर, इनका टाइम, कुछ भी हो सकता है। या फिर इनके कोई पार्टनर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी, इनका कोई एडिक्शन, कोई ऑब्सेशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये इंसान जैसे भी इनके, मतलब जैसा भी दिन जाता है इनका, जितना भी बुरा जाता है, जितना भी अच्छा जाता है, जैसा भी जाता है पूरा दिन, लेकिन रात में ये इंसान आपको याद करते हैं, ठीक है। आपको याद करके ही सोते हैं। तो पूरा दिन जो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आपको याद करके, कुछ अच्छे पल याद करके, फैंटासाइज करके, मे बी कुछ ऐसा सोते हैं आपको, जहाँ पे इनको रिलैक्स फील होता है जब भी आपके बारे में सोचते हैं। जितना भी टेंशन से दिन बीता हो, जितना भी आर्गुमेंट जितने भी हुए हों, जितने भी फाइट्स हुए हों, जितना भी स्ट्रगल हुआ हो लाइफ में, लेकिन रात में आपके बारे में सोच के ये इंसान आराम से सोते हैं। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको। ये चाहते हैं मैनिफेस्ट हो आप इनसे, नहीं हो रहे होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन है इनकी। देखिए, ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी ऐसी है ना, मतलब इनको ऐसा लगता है ना कि इनका ईगो इनके कंट्रोल में नहीं है, इनका एंगर इनके कंट्रोल में नहीं है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान चाहेंगे तो अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर लेंगे। बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मारपीट मतलब बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करना, या बहुत ज़्यादा ऐसी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, ठीक है। ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है, अगर जॉब करते हैं इंसान, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अप डाउन हो सकता है। फैमिली मेम्बर्स में हो सकता है कि कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट वगैरह, फाइटिंग वगैरह चल रही हो किसी चीज़ को लेके। तो जितने भी एग्जॉस्ट होते हैं इंसान, लेकिन रात में आपको याद करके इंसान सोते हैं, तो इनको अच्छा लगता है। सन की एनर्जी है, जहाँ पे इनको एक पॉजिटिविटी मिलती है जब ये आपको याद करते हैं, ठीक है। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। तो इन्होंने आपको भूलने की बहुत कोशिश की, आपको बोलना चाहते हैं। सो ये कोई पास के पर्सन हो सकते हैं, या फिर कोई क्रश भी हो सकते हैं। क्रश की एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। एक तो क्रश की एनर्जी दिख रही है और एक पास्ट के पर्सन की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान बोलना चाहते हैं कि बहुत कोशिश की इन्होंने आपको भूलने की, लेकिन ये आपको भूल नहीं पाए, ठीक है। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए वाली एनर्जी है ये। हाँ, इन्होंने मूव ऑन करने की भी कोशिश की, इन्होंने अपने दूसरे विशेष पे काम करने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। दो ऑप्शंस रहे होंगे इनके पास। ये उस टाइम एक दूसरे ऑप्शन को देख के चले गए होंगे। अब दूसरा ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, या कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, इनके फैमिली हो सकती है, इनका बिहेवियर, इनका फ्रीडम, इनका करियर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको पता होगा कि क्या है वो। सो कोई दो ऑप्शन इनके पास रहे होंगे जब इन्होंने आपको छोड़कर किसी और के साथ, या फिर किसी और सिचुएशन के लिए, या फिर किसी और इंसान के साथ ये इंसान चले गए, आगे बढ़ने की कोशिश की, मूव ऑन करने की कोशिश की, और अपने दूसरे विशेष पे काम करने की कोशिश की। जो अलग अलग इनकी खुशियाँ थी उस पर काम करने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन ये इंसान आपको भूल नहीं पाए। इन्होंने ये ऐसा कह रहे हैं, मतलब ये अगर आज बात करते तो ऐसा कहते कि मैंने बहुत कोशिश किया दूसरी जगह फोकस करने का, किसी और के ऊपर फोकस करने का, अपनी खुशी पर फोकस करने का, लेकिन ये कर नहीं पाए, ठीक है। और लास्ट में हाथ जो लगा वो डिसअपॉइंटमेंट। सब कुछ करके देख लिया इन्होंने, लेकिन इनको शांति और सुकून कहीं नहीं मिला जो कि आपके पास था। देखिए, अब ऐसा होता है ना कि ये बोलने का मतलब ये है ना कि एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि जिसका कोई नाम नहीं होता है,
लेकिन फिर भी वो रिश्ता हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सारे रिश्तों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन क्योंकि उस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, इसलिए उसको प्रायोरिटी में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, लाइफ के और भी बहुत सारे प्रायोरिटीज़ हैं जिस पे हमको फोकस करना होता है, और इस रिश्ते पे हमारा फोकस कम हो जाता है, जिसके चलते प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। बाकी के रिश्तों के जैसे ही अगर इस रिश्तों को भी प्रायोरिटी दिया जाए तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगी, जो कि सबको आता नहीं है एडजस्ट करना, है ना। जैसे वहाँ प्रायोरिटी दे रहे हैं, वैसे थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ भी प्रायोरिटी देना, यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना, क्योंकि इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, इसलिए इस रिश्ते को प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं बहुत सारे लोग। सो ये होती है प्रॉब्लम। सो इन्होंने अपने सारे दूसरे विशेष पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे और इनकी जो जो चाहत थी उन पे सब पे इन्होंने काम किया, सब कुछ करके देख लिया, मूव ऑन करने की कोशिश की, दूसरा डिसीजन लिया, दूसरा राह चुना, लेकिन फिर भी ये जो इंसान है ना, इनको खुशियाँ नहीं मिली। डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि इतना करके देख लिया लेकिन किया क्या, मतलब ज़िंदगी घूम लिया, दुनिया घूम लिया, मिला क्या। ठीक है, सो जग घूमिया वाली एनर्जी है ये जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। ठीक है, सो यस, आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, में जस्टिस की एनर्जी है। सो कुछ बोलते होंगे ये इंसान कि मुझसे गलती हुई, यू नो, आपके बारे में कि आप बहुत प्यार करते थे और आपको खो दिया इन्होंने, ऐसा कुछ बोलते होंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। इन्होंने जस्टिस नहीं किया आपके साथ, गलत किया इन्होंने आपके साथ, ऐसा कुछ बोलते होंगे। इनको ना अभी थोड़ा सा गिल्टी और थोड़ा सा शेम, थोड़ा सा ऐसी वाली फीलिंग है, जहाँ पे इनको लगता है कि ये इंसान आपके साथ सही नहीं कर पाए। हालांकि इनको करना था बहुत कुछ, इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना था बहुत कुछ, लेकिन ये कर नहीं पाए। और यू नो, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत पॉजिटिव थे या फिर आपने इस रिश्ते को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ इम्बैलेंस थी एनर्जी। देख रहे हो ना, माय गुडनेस, एक स्टोरी बन गई यहाँ पे। देखिए, बैलेंस करने की बहुत कोशिश की इस इंसान ने। ठीक है, मतलब आपको नहीं दिखा होगा वो कोशिश, इनकी तरफ से जो इन्होंने किया, इनको लगा कि बहुत कोशिश उन्होंने की। ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे, इनकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा था, जो कि जस्टिस क्लेरिफाई कर रहा है ना। मतलब एक इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा था और एक इंसान के एफर्ट्स नहीं लग रहे थे, चाह के भी। अब चाह के भी लगने का मतलब ये है, चाह के भी एफर्ट्स नहीं लग रहे थे, इसका मतलब ये है कि ये चाहते होंगे या तो टाइम की वजह से, या फिर यू नो, इनको इनकी ईगो की वजह से या रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। सो इनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इक्वालिटी नहीं थी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, इसलिए ये रिश्ता आपने ख़त्म किया। क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव थे, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, आपने बहुत कुछ दिया इस रिश्ते में, और ये इंसान जहाँ इनको काम करना चाहिए था, एफर्ट्स लगाने चाहिए थे, नहीं लगाया इन्होंने। नाटक बहुत किया होगा इस इंसान ने। ठीक है, नाटक मतलब कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस, विक्टिम मेंटालिटी, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मैं आज दुखी हूँ, मैं आज ये हूँ, मैं आज वो हूँ। सिर्फ अपने आप में फोकस, अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस, और सिर्फ यही अपनी दुनिया में थे। मतलब इस रिश्ते में सिर्फ यही ये थे। ठीक है, इनके प्रॉब्लम्स, इनकी फैमिली, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका मन, इनका मूड, इनका ईगो, सब इनका ही था। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा नाटक किया होगा इन्होंने, विक्टिम मेंटालिटी दिखाया होगा आपको इन्होंने। हमेशा नाटक मैंने मनाते रहो, एक इम्पोर्टेंस, एक अटेंशन सीकर वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे इनको लगता है कि हमेशा आप अटेंशन दो इनको, भले ये इंसान बात करे चाहे नहीं करे आपसे, भले ये इंसान आपको आगे से कुछ मैसेज करे चाहे नहीं करे, लेकिन इनको हमेशा अटेंशन चाहिए होती थी आपकी। जहाँ आप जितने भी बिजी हैं या फिर जहाँ भी आप जो भी कर रहे हैं, वो सब छोड़कर आप इनको अटेंशन दो। ठीक है, सो आपका मैसेज आते रहना इनके लिए, वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाली एक एनर्जी थी, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, लगा के आप थक गए, अब आप चुप हो गए, शांत हो गए आप, क्योंकि आपको लग रहा है कि बैलेंस नहीं है। अब जब बैलेंस नहीं होगी कोई चीज़, तो वो सही नहीं होगी, है ना। हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। इसलिए ये इंसान अपने दोस्तों को यही बोलते होंगे कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाया और इनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगे, इनकी तरफ से चीज़ें हमेशा इम्बैलेंस रही, और अब आपने एफर्ट्स लगाना छोड़ दिया, ऐसा कुछ ये बोलते हैं अपने दोस्तों से, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। सो आपके पीठ पीछे आपकी तारीफ़ करते हैं, ऐसे ही जैसे आपने बहुत एफर्ट्स लगाए वगैरह वगैरह। ठीक है, कि आप कभी भी हमेशा इनके लिए आप अवेलेबल होते थे, जब इनको ज़रूरत होती थी आप हमेशा इनको अपने सपोर्ट किया है। इस तरह की बहुत सारी कुछ चीज़ें होंगी जो ये आप बोलते थे आपके बारे में, या फिर बोलते हैं। ओके, देखिए इंसान तारीफ़ क्या करते हैं आपकी। ये इंसान, इनको पता है कि ये हमेशा उलझे रहे हैं, ये हमेशा जगलिंग किया है इन्होंने, आपको कभी सॉरी नहीं बोला इन्होंने। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास हमेशा ऑप्शन रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये इंसान ही एक ऑप्शन आपके पास थे, आपके पास और भी ऑप्शंस रहे हैं, लेकिन आपने कभी कहीं ध्यान नहीं दिया, आपने पूरा फोकस इनके ऊपर ही किया है। और इनको पता था कि आपके पास ऑप्शंस हैं,
लेकिन फिर भी आपने पूरा फोकस इन पे किया। जैसा होता है ना कि एक ही लक्ष्य है मेरा, या फिर एक ही डेडिकेटेड एक इंसान के लिए हम एकदम ज़िंदगी अपनी वार दे रहे हैं, वैसी की एनर्जी। सो ये आपके पीठ पीछे यही बोलते हैं, ठीक है, कि आपने इन्होंने आपको कभी मनाया नहीं, सॉरी नहीं बोला, और आप हमेशा इनका वेट किए हो। ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शन नहीं रहे थे, आपके पास ऑप्शंस थे, लेकिन फिर भी आपने इनको ही देखा, मतलब इनको ही चुना। सो वो एक है ना बात कि हर दिन जिसको आप चुनो वही प्यार है। सो आपके लिए यही था कि आप जो हैं हर दिन उठकर इनको ही चुन रहे थे। इनके पास जो ऑप्शंस थे भले इन्होंने एक्सप्लोर किया होगा, सबके लिए नहीं है, ठीक है, जिनको पता है कि उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है उनके लिए। सो भले इन्होंने और लोगों को देखा होगा, मिला होगा, बात किया होगा, लेकिन आप बहुत फोकस थे। आपके बारे में ये बोलते हैं, ठीक है, दूसरों से कि आप बहुत फोकस थे। आपने कभी भी इनको छोड़कर किसी और के तरफ आपका ध्यान नहीं गया। ऐसा नहीं था कि आपके पास ऑप्शंस नहीं थे। सो ये इंसान आपके बारे में ये सब बोलते हैं, ठीक है। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू। सो यहाँ पे कुछ क्रश की एनर्जी भी निकल कर आ रही है, जो कि यस ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत दिन से सेपरेटेड हैं, बहुत दिन से सेपरेटेड है, ठीक है। हाँ, एक क्लैरिटी की भी एनर्जी यहाँ पे है। बहुत दिन से सेपरेटेड हैं और अब ऐसा हो गया है कि आप मतलब होता है ना एक बहुत गैप होने से, बहुत लंबा जब गैप हो जाता है तो जैसे फीलिंग्स ख़त्म हो जाती है। अब ख़त्म हो जाती है वो भी सुनिए क्या होता है, इसको कहते हैं नम्बनेस। जब आप बहुत ज़्यादा किसी इंसान के लिए फील कर रहे हैं, एक टाइम पे ऐसा आता है, बहुत रो रहे हैं आप उस इंसान के लिए, बहुत तड़प रहे हैं, बहुत पूजा, प्रेयर, मैनिफेस्टेशन सब कर लिया आपने। अब आप रो के आप ऐसा हो गया आपका कि बस आप बोल रहे हो मुझे शांति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस टाइम डिवाइन आपको नम्ब करते हैं, ठीक है। वो नम्ब वाली एक फेज़ आती है जब 15 डेज़ 1 मंथ ऐसा आप एकदम नम्ब होते हो। आपको लगता है कि कुछ भी फील नहीं हो रहा है इस इंसान के लिए, ना इनसे मिलना है, ना इनसे बात करना है, ना इनको भूलना है, मतलब ना पाना है ना खोना है, वैसी एनर्जी में आप आते हो। वो एक नमनेस वाली एनर्जी होती है। और उसके बाद फिर से कुछ दिन के बाद आपको स्टार्ट होता है वो नया वाला एक जो क्रश वाली फीलिंग होती है, जब फिर से आपको फील होता है कि उनको देखना है, उनकी आवाज़ सुननी है, उनसे बात करना है, उनको देख के खुशी होती है ना। सो एक फेज़ है ये। सो एक डायनामिक से दूसरे डायनामिक और वैसे करके आगे स्टेजेस होते हैं, ठीक है। सो ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे इनको आपके लिए फिर से एक नया प्यार, एक फिर से वो पहले वाला जो प्यार है वो फिर से फील कर रहे हैं। और जो एस ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। इनको एक फायरी एनर्जी फील हो रही है आपसे, जब पहले आप मिले थे, जब वो एनर्जी फील कर रहे थे आप दोनों एक दूसरे के लिए, ये इंसान अभी वो चीज़ फील कर रहे हैं फिर से। इनको कुछ क्लैरिटी मिली है आपके लिए कि आप इनके पास्ट लाइफ लवर हैं या फिर कुछ आपके साथ कनेक्शन है, सोलमेट हैं, कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं जितना भी कोशिश किया इन्होंने। और अब इनको आपके लिए वो फिर से वो फीलिंग वो फील करने लगे हैं, वो हनीमून पीरियड वाला, मैंने उसके पहले वाला जब प्रपोज नहीं किया था, वैसी वाली एक फीलिंग फिर से इनको स्टार्ट हुई है। और बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल है इनको आपके लिए। फायरी एनर्जी का मतलब ये होता है कि इंसान जब आएंगे ना, इस बार इस टाइम अगर आएंगे, ठीक है, तो ये बहुत फायरी एनर्जी में रहेंगे। बहुत बात करना, बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें करना, मिल लो, बात करो, मतलब एकदम फ्लो में होगी एनर्जी, कंटिन्यूटी में, ठीक है। जहाँ पे स्टक होती है एनर्जी, वैसी एनर्जी नहीं, एक फायरी एनर्जी होगी जहाँ पे कुछ ना कुछ क्लैरिटी इनको यूनिवर्स से मिली है और इनको ये समझ में आया है कि आपके साथ कुछ तो ऐसा है जो कि निभाना है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि पता नहीं अब आप कोलैबोरेट नहीं करोगे, अब आप कैसे कहूँ, एफर्ट्स और नहीं लगाओगे, ठीक है। एफर्ट्स नहीं लगाओगे मतलब आपको इतना डैमेज कर दिया इन्होंने कि अब आपको लग रहा है कि भाई हो गया मेरा, जितना होना था, जितना दुर्दशा होना था हो गया, अब और मुझे नहीं लगाना है एफर्ट्स, और मुझे हर्ट नहीं करना है खुद को। सो अब आप एफर्ट लगाने के लिए रेडी नहीं होंगे, इन्हें ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल दिख रहे हैं इनको। आप इनको बहुत ज़्यादा मेच्योर दिख रहे हो, इमोशनली भी और स्पिरिचुअली भी। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतने मेच्योर हो गए हो, वो इमेच्योर वाली एनर्जी अब आप और टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यस, आई एम स्लीपलेस ओवर यू की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान को नींद विंद नहीं आ रही है, ठीक है। ये इंसान रात में भले आपको सोचते रहते हैं, सोच के सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको नींद नहीं आ रही है। अभी की एनर्जी ऐसी है। मे बी 4-4 पोर्टल के लिए 4-4 पोर्टल जो पार हुआ है उसके बाद एनर्जी चेंज हुई है। यस, सो फिर से वही एनर्जी है जहाँ पे सब कुछ ख़त्म होने के बाद फिर से एक नया साइकिल यहाँ शुरू हुआ है कुछ लोगों का। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब और कुछ बचा नहीं है, अगर ऐसा लग रहा है तो फिर से कुछ स्टार्ट होगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे सब कुछ खत्म होने के बाद एक क्रश वाली एनर्जी, फिर से वो नया एक
कहते हैं ना कि वो टेंडर फीलिंग फिर से आप स्टार्ट करोगे उनके लिए सोचना। जो बहुत अपने पार्टनर से दुखी थे, जिनको लग रहा था कि हमें और जाना ही नहीं उनके पास, टॉक्सिक इंसान है, नहीं जाना है, ऐसा भी जिनको लग रहा था, उनके मन में भी अभी कुछ एक छोटी सी फीलिंग आई होगी कि कनेक्ट करना है। अगर आपकी लाइफ में कोई और इंसान नहीं है तो ठीक है, अगर आप मूव ऑन नहीं किए तो आपको फिर एक पुल फील होगा इनके लिए। ऐसी एनर्जी जहाँ पे इनको एक पुल फील हो रही है आपके लिए, और ये इंसान मैच्योरिटी के साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, स्पिरिचुअली कनेक्ट करना चाहते हैं का मतलब ये है कि ये इंसान ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। क्यों नींद नहीं आ रही है? देखिए यही होता है जब आप नहीं समझते हैं ना कि आपको कुछ चीज़ों को चेंज करना है। जब आप नहीं समझते हो तो फिर समय समझाता है, जब समय समझाता है तो वो पेनफुल होता है, वो तो उनका पेन दिख रहा है यहाँ पे। जीवन में ना इनके उलझे हैं इंसान, बहुत सारे ट्रिगर्स एक साथ डिवाइन करेंगे, इनको हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे, मनी ब्लॉकेजेस हो जाएंगे, काम नहीं बनेगा, रुकेगा काम, एक अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, फिज़िकली वीक हो जाएंगे। मतलब एक साथ बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं जब आप नहीं समझते हो कुछ चीज़ों को। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को स्पिरिचुअली आपसे कनेक्ट करना है, ग्रो करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, ऐसी एनर्जी। लेकिन फिर से टीम वर्क के लिए आप अब रेडी नहीं होंगे, जो कि इनको चाहिए। इनको आपका साथ, आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी गाइडेंस चाहिए इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं सपोर्ट करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको इनको बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम है, इसलिए अब आप जो है इस रिश्ते में और एफर्ट्स नहीं लगाओगे, इनको ऐसा लग रहा है। ओके, थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे, वेट। माय गुडनेस। सो कल मैं कोशिश करूँगी वीडियो जल्दी पोस्ट करने का। ज्वाइन कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, और नेगेटिव पॉजिटिव जो क्वेश्चन है वो कीजिए, मैं वहाँ आंसर करूँगी, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Some more guidance please divine. One more time please. थर्ड पार्टी के लिए कोई कह रहे थे रीडिंग करने के लिए। मैं थर्ड पार्टी रीडिंग नहीं करती हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है वो। दो पार्टी, जो दो लोग हैं वही संभल जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। रीबर्थ की एनर्जी है, अगेन वही एनर्जी है। इनको ओवरऑल इनकी लाइफ में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। देखिए ये जो ट्रिगर्स है ना, ये ट्रिगर्स रीबर्थ के पहले होते हैं। इतने ट्रिगर्स डिवाइन कर देंगे कि मजबूरी में, मतलब होता ना कि एक अब तो और ऑप्शन नहीं है, अब रीबर्थ मतलब अब चेंजेस करने ही हैं, वैसी एक एनर्जी है, ठीक है। जहाँ पे बहुत ट्रिगर्स मिल गए हैं, अब और कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा, और कोई रास्ता नहीं दिख रहा जहाँ से सुकून मिल सके, जहाँ से शांति मिल सके। तो अब क्या है, अब जब नहीं मिलेगा कुछ तो भगवान का ही द्वार देखता है हमें, भगवान ही देखते हैं हमें, है ना। तो ये इंसान अब जाके मेडिटेशन करना या फिर कुछ ऐसा करना जिससे इनको शांति, सुकून मिले और आपसे स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पाएँ, आपसे मैच्योरिटी के साथ कनेक्ट कर पाएँ, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। फॉरगिवनेस की एनर्जी है फीलिंग्स में। ये चाहते हैं कि आप इनको फॉरगिव करें, माफ़ करें, जो भी इन्होंने किया आपके साथ, उन सबको भूल जाएं और माफ़ करें। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 10, 9, 8, 2, 6, 2, 3। थोड़े से डिक्रीजिंग और फिर ऐसे नंबर हैं। 219 के नंबर यहाँ पे हैं। 219 मतलब हाँ 10 की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। विजुअलाइजेशन की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान पास्ट की चीज़ों को याद करना, फैंटेसाइज करना, विजुअलाइज करना, कैसे विजुअलाइज करना कि कैसे आप दोनों साथ थे, वो सब चीज़ें याद करना, या फिर मैनिफेस्ट करना आपको, ऐसा कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे 10 की एनर्जी है। मैंने बोला ना, कुछ खत्म हो रहा है, एक साइकिल खत्म हो रहा है आप दोनों का, और एक न्यू साइकिल बिगिन होगा, जो कि एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है हमें, ठीक है। कुछ एक चीज़ें, एक पैटर्न यहाँ पे एंड हो रहा है और एक नया एक चैप्टर शुरू हो रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है। जहाँ पे एक टेंडर फीलिंग फिर से आप उनके लिए फील करोगे, या फिर से आप उनसे मिलना चाहोगे, एक पुल फील करोगे, ऐसी एनर्जी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी है। ये इंसान चाहते हैं, ये दूसरों को ऐसा बोलते होंगे ये कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, बहुत मैच्योर हो गए हैं, पहले आपकी एनर्जी ऐसी नहीं थी लेकिन अभी आप बहुत चेंज हो गए हैं। सो पता है ना कि किसके साथ ये एनर्जी मैच करेगी, जो लोग स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। अब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रो करने का मतलब ये होता है कि आपका फोकस सिर्फ एक इंसान से हटा के आप पूरी लाइफ को अपने फोकस कर रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कर रहे हो, अपने कर्मा पे फोकस कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, होपोनोपोनो कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, मतलब अपनी स्पिरिचुअल डायमेंशन को भी आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो। वो होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। वो होती है एक
अवेकन्ड इंसान की एक साइन, जहाँ पे आप स्टैंड लेना चाहते हो, अगर कोई कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ स्टैंड लो, अपने लिए स्टैंड लो, दूसरों के लिए स्टैंड लो, ऐसी एनर्जी। सो मैंने कल देखा कि ज्योति जी ने बहुत अच्छे से किसी वो क्वेश्चन का आंसर किया था जिन्होंने लिखा था कि एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर वाला। थैंक यू सो मच ज्योति जी। और आपके बहुत सारे क्वेश्चन से मैंने देखे, कुछ मिल कर कुछ करते हैं हीलिंग वगैरह। सो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कभी, ठीक है। सो यस, इनको लगा कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं और यही सब ये अपने दोस्तों को या फिर अपने कज़न्स को या फिर किसी ना किसी को बता रहे हैं इंसान, ठीक है। साइकिक डेवलपमेंट की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। कुछ ना कुछ इनको लग रहा है ना कि ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या है, आगे क्या है, इनको नहीं समझ में आ रहा है। सो कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनमें कमी है, जो कि चीज़ों को क्लियरिटी से देख नहीं पा रहे हैं, या फिर इनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। जो चाहते हैं ये जानना, या फिर आपकी फीलिंग्स को जानना, या फिर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर जानना, ऐसा कुछ ये जानना चाह रहे हैं जो कि इनको नहीं समझ में आ रही है और ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। सेल्फ मास्टरी की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान अपने आप को रेडी करना चाहते हैं। सेल्फ मास्टरी की एनर्जी वो एनर्जी होती है, ब्यूटीफुल, देखिए वहीं आया है वो ये कार्ड, जहाँ पे ये इंसान स्पिरिचुअली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। मतलब ये कुछ ना कुछ मेडिटेशन वगैरह उन्होंने स्टार्ट किया होगा, या फिर कुछ हीलिंग वगैरह कुछ ना कुछ स्टार्ट किया है, ऐसा लग रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक पर्सनल पावर की एनर्जी है। सो जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो आपके अंदर वो पावर आता है। जो लोग बहुत भाग रहे हैं, किसी का क्वेश्चन था कि मैम क्या करूं, मुझसे एकदम नहीं हो रहा है, पेन सहा नहीं जा रहा है मुझसे, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताइए मैं क्या करूं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत अगर आप तकलीफ़ में हैं, एंजल से हेल्प लीजिए पहली बात तो, ठीक है। आप उनको बोलिए कि मुझे बैलेंस कीजिए प्लीज़। आर्क एंजल माइकल से हेल्प लीजिए, मेडिटेशन पे बैठिए, आर्क एंजल माइकल को याद कीजिए, उनको बोलिए कि मुझे हेल्प कीजिए, मुझे हील कीजिए, मुझे बैलेंस कीजिए। विद इन 10 सेकेंड्स आप बैलेंस हो जाओगे। एक तो ये करो आप, दूसरा मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में बैठो, आपके अंदर ही शांति है, बाहर आपको शांति नहीं मिलेगी, कोई इंसान आपको शांत नहीं कर सकता है, ठीक है। सो आप मेडिटेशन कीजिए और शांत बैठिए, जो थॉट्स आते हैं उसको आने दीजिए। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि हमारे बहुत थॉट्स आते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, सब आएंगे, आने दीजिए वो सब, ठीक है। और उसके बाद करते रहिए, शांत बैठे रहिए। आपको कितनी शांति लगेगी ना। एक टाइम ऐसा आता है मेडिटेशन करते करते, ना कोई थॉट होता है, ना आप सो रहे होते हो, ना जग रहे होते हो, वो एक फीलिंग अलग होती है। तो हम कहते हैं ना कि स्पिरिचुअली भी बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं मेडिटेशन पे, जो कि आपको दुनिया में कोई और एक्सपीरियंस नहीं दे सकता है। दुनिया में कोई और चीज़ वो एक एक्सपीरियंस नहीं दे सकती जो कि स्पिरिचुअलिटी आपको देती है, ठीक है। सो स्पिरिचुअल होइए, जितना स्पिरिचुअल होंगे आप, आपके अंदर की जो आपकी सोल स्ट्रांग होती है उससे, ठीक है। आपकी सोल जब स्ट्रांग होगी ना, तो आपके पूरी जो बॉडी का जो जितने जो भी मशीन्स हैं, ब्रेन है आपका, हार्ट है, जो भी है, वो सब कुछ आपके कंट्रोल पे आता है ना। सो आपकी सोल जब पावरफुल होगी तो सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर पाओगे, अपने हार्ट को, ब्रेन को, मन को, अपने 5 सेंसेस को, सारे कंट्रोल्स तभी होंगे जब आपकी सोल पावरफुल होगी। सो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल योर ऑल इमोशंस, जो भी है, जो भी आप जहाँ पे उलझ रहे हो, मेडिटेशन से ही हो सकता है, ठीक है। सो हम कुछ मैसेजेस देखेंगे, वेट। Divine, please guide some messages, please divine. One more time, please. चलो, रिकन्सिलेशन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान आपसे रिकन्साइल करना चाहते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। कुछ आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे ये बात करते होंगे, कुछ लोगों के लिए होगा ये, या फिर कोई कलीग ऐसा हो सकता है जो कि दोनों को आप लोग जानते हो, उनसे बात कर रहे हैं, मे बी वो कुछ आपको आके बोल दे कि ये इंसान आपके बारे में ऐसा सब बोल रहे थे और आपको लगे कि ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, ऐसा कुछ। इज़ इट सेफ फॉर यू टू लव? सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक बार और इन पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, जब इनको लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इस लाइफ का नहीं है, पास्ट लाइफ का है, ठीक है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, एंसेस्टर्स कर्स हो सकते हैं, चाइल्डहुड वुंड हो सकता है, ठीक है। मेक द एफर्ट्स की एनर्जी है। सो अब ये इंसान एफर्ट लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ये चाहते हैं कि थोड़ा सा होपफुल ये भी हों, थोड़ा सा होपफुल आप भी हों, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें, मैनिफेस्ट करें। और अगर चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं तो ये इंसान जो है काम कर रहे हैं। अब ये सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती ये एनर्जी, ये उनके साथ ये रेजोनेट करेंगी जो कि बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं अपने पार्टनर के पास, बिल्कुल भी उनसे कांटेक्ट में नहीं है, वैसे लोगों के पार्टनर की एनर्जी है ये, ठीक है।
सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज इस रीडिंग से आप लोगों को मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, हम लोग का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।